हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीमा सैनी कोपा क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 12 वेब डिज़ाइन कंसेप्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको मिलेंगे HTML बेसिक्स, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, हाइपरलिंक्स, इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, HTML क्या है? फर्स्ट पैकेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक लैंग्वेज जिसका उपयोग वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग किसके अंदर लिखे जाते हैं? फर्स्ट एंगल ब्रैकेट्स, सेकंड ब्रैकेट्स, थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। बताओ बेटा। वेरी गुड, एंगल ब्रैकेट्स। HTML टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल, एंगल ब्रैकेट HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट इज। HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? फर्स्ट CGML, सेकंड DHTML, C XML and last one is WML. Very good, DHTML. DHTML डायनेमिक HTML CSS का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the correct HTML tag to make the next bold? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सही HTML टैग कौन सा है? फर्स्ट बोल्ड, सेकंड स्ट्रॉन्ग, थर्ड B and last one is both B and C. Very good, both B and C. Next question, choose the correct HTML tag for the largest heading. सबसे बड़ी हेडिंग के लिए सही HTML टैग कौन सा है? फर्स्ट 6, सेकंड H1, थर्ड हेड एंड लास्ट वन इज H10। बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, H1। HTML में हेडिंग H1 से H6 तक होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी क्रिएटेड विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बनाया जा सकता है? फर्स्ट एक्सटर्नल लिंक, सेकंड इंटरनल लिंक, थर्ड हाइपरलिंक एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी गुड, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक उसी पेज डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननंबर्ड लिस्ट टू डिस्प्ले विद द सिंबल। अननंबर्ड लिस्ट किस सिंबल के साथ दिखाई जाती है? फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड बुलेट, थर्ड एरो एंड लास्ट वन इज प्लस। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज। वेरी गुड, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स के अंदर दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अनमेंशन्ड इज नॉट एन ओपन सोर्स CMS। क्या आपको पता है CMS की फुल फॉर्म क्या होती है? निम्न में से कौन ओपन सोर्स CMS नहीं है? नहीं पूछा गया है। कंपोजर, वर्डप्रेस, जुमला एंड ड्रूपल। बताओ बेटा। वेरी गुड, कंपोजर, वर्डप्रेस, जुमला और ड्रूपल ओपन सोर्स CMS है, जबकि कंपोजर वेब ऑथरेंटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अपने आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग जुमला। जुमला की प्रोग्रामिंग के लिए किसका उपयोग होता है? फर्स्ट PHP, सेकंड SQL, third HTML and last one is all of these. Tell about the answer please. Very good, all of these. जुमला में PHP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, HTML वेब पेजिंग स्ट्रक्चर के लिए, SQL डेटाबेस हैंडलिंग का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब अथॉरिटिंग टूल। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अथॉरिटिंग टूल नहीं है, नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सेकंड कंपोजर, थर्ड ड्रीमवीवर एंड लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज।
अगर आपने HTML थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वेब अथॉरिटिंग टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी टैग इन HTML? HTML टैग में बी टैग का कार्य क्या है? फर्स्ट बिग, सेकंड बोल्ड, थर्ड बॉडी एंड लास्ट वन इज ब्रेक। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी गुड, बोल्ड। बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ XML इज डैश। XML का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट एक्सटेंडेड मशीन लैंग्वेज, सेकंड एक्सेस मेमोरी लोकेशन, थर्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज एक्सटेंसिबल मेमोरी लैंग्वेज। बताओ बेटा, टेल मी अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी वेरी गुड, XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल डैश UL वेयर दिस टैग इज यूज्ड। यह टैग कहाँ उपयोग होता है? फर्स्ट टाइटल, सेकंड हेडर, थर्ड फॉर्म एंड लास्ट वन इज बॉडी। बताओ बेटा, अगर आपने HTML थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड, बॉडी। बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, UL/UL वेयर दिस टैग इज यूज्ड। UL टैग का उपयोग कहाँ होता है? क्या आपको मालूम है UL की फुल फॉर्म क्या होती है? टू शो नंबर लिस्ट, टू अंडरलाइन लिस्ट, टू शो बुलेट लिस्ट, टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी वेरी गुड, टू शो बुलेट लिस्ट। UL अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट बनाने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर दीजिए प्लीज। विच वन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्न में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट HTTP। क्या आपको HTTP की फुल फॉर्म पता है? TCP, HTML, नन ऑफ दिस। बताओ बेटा। वेरी वेरी गुड, HTML। इसका आंसर HTML है क्योंकि टेक्निकली HTML मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज फॉलोड इन CMS? CMS की फुल फॉर्म जरूर ध्यान से पढ़ना बेटा। CMS में कौन सी आर्किटेक्चर फॉलो की जाती है? फर्स्ट MV, सेकंड MMVC, थर्ड MVC, लास्ट MC। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी वेरी गुड, MMVC। CMS में MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग CMS? CMS उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, टू मेक रेगुलर वेब डिजाइनिंग इजी, सेकंड, टू रीच व्यूअर्स विद लेस कोडिंग नॉलेज, थर्ड, अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। बताओ बेटा, क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। सभी इसके सही आंसर हैं। CMS वेब डिजाइनिंग आसान बनाता है और कम कोडिंग नॉलेज वाले यूजर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CSS द C इज स्टैंड फॉर। CSS में C का मतलब क्या है? क्या आपको पता है CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट कंटिन्यूशंस, सेकंड कास्केड, थर्ड कॉन्स्टल, लास्ट वन कारकेडिंग। वेरी वेरी गुड, CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वेब पेजेस कलेक्शन एंड डैश इज द फर्स्ट पेज। डैश वेब पेज का कलेक्शन है और डैश पहला पेज होता है। फर्स्ट होम पेज वेब पेज, सेकंड होम पेज वेबसाइट, वेब पेज होम पेज एंड लास्ट वन इज वेबसाइट होम पेज। बताओ बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेबसाइट होम पेज। वेबसाइट कई वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और होम पेज इसका पहला पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which page is required for creating HTML link? HTML लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? फर्स्ट एंकर टैग, सेकंड नेविगेशन टैग, थर्ड लिंकेज टैग एंड लास्ट वन इज मूव टैग। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए प्लीज। फर्स्ट एंकर टैग।
टैग को एंकर टैग कहते हैं और ये लिंक बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग फॉर्म्स, पोजिशनिंग टू टेक्स्ट, टेबल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ एटसेट्रा। फॉर्म, टेक्स्ट, पोजिशनिंग, टेबल्स, हेडिंग आदि को हैंडल करने के लिए कौन से एलिमेंट्स उपयोग होते हैं? क्या आपको मालूम है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, बेस फॉन्ट एलिमेंट्स, इमेज एलिमेंट्स, नन ऑफ अबव। वेरी गुड, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हेडिंग्स, पैराग्राफ, टेबल्स आदि को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए बेटा। इट एक्सटेंड्स द एलिमेंट्स विद सोर्स इंफॉर्मेशन और ऑप्शंस। कौन सा एलिमेंट्स को अतिरिक्त इंफॉर्मेशन या ऑप्शंस देते हैं? फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड टैग, थर्ड एट्रीब्यूट एंड लास्ट वन इज नन ऑफ अबव। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। Very good. Attributes. Attributes provide extra information about HTML elements. Example, image source. यहाँ source एक attribute है. Next question. The title of the document is completed with dash tag. Document का title किस tag से पूरा किया जाता है? First, completed. Second, title. Third, and last one is none of these. Tell about the answer please. Very good. Title. The title of an HTML document to write return between title and title tag. Next question. ध्यान से आंसर दीजिए प्लीज। Which of the following is not a part of CSS syntax? निम्न में से कौन सा CSS syntax का पार्ट नहीं है? First, static. Second, selector. Third, declaration. And last one is all of above. Tell about the answer please. Very good. Static. CSS syntax में selector और declaration होते हैं। Static CSS syntax का भाग नहीं है। Next and last question. CMS can be classified on basis of. CMS को किस आधार पर क्लैरिफाई किया जा सकता है? First, functionality. Second, license. Third, both A and B, and last one is none of these. Tell about the answer please. अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बिल्कुल करेक्ट, A and B CMS को फंक्शनली और लाइसेंस दोनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।